रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहला चैप्टर, दूसरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड चैप्टर हमने उठाया सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सेकुलरिज्म पे थे, हमने कहा आज इतने दिन बाद आ रहे हैं सेकुलरिज्म, हम प्रीएम्बल के साथ ही खत्म कर लेंगे। ओके, तो हम अब तक पॉलिटी में 3 चैप्टर कर चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है प्रीएम्बल का। ओके, तो प्रीएम्बल, ओके, प्रीएम्बल जिसे हिंदी में हम कहते हैं उद्देशिका, या आपके प्रस्तावना, या इंग्लिश में एक और कहते हैं प्रीफेस। ओके, प्रीएम्बल का मतलब होता प्रीफेस, हिंदी में उद्देशिका, प्रस्तावना। आपने हर जो आप अगर कभी नॉवल पढ़ें, किताब पढ़ें, हर किताब से पहले एक प्रीफेस दिया रहता है, प्रीफेस दिया रहता है। प्रीफेस में उस किताब के बारे में चीज कही जाती है, उस किताब में क्या चीज कंटेंट्स हैं, उसको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट समरी दे रखा होता है। तो ठीक प्रीएम्बल यही चीज है। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इट इज द बर्ड्स आई व्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो प्रीएम्बल बताता है। ओके, प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल गिव्स द फिलोसॉफिकल समरी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रीएम्बल के कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, पर वो हम देखेंगे प्रीएम्बल की यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। क्योंकि प्रीएम्बल के बारे में सबसे बड़ी डिबेट क्या रहती है कि प्रीएम्बल, कुछ लोग जो पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, या पुराने जो ओल्ड कंजर्वेटिव आउटलुक वाले पीपल थे, वो कहते थे प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन in Berubari case 1960, Supreme Court also admitted that preamble was not the part of the constitution. Okay, a preamble was not the part of the constitution मतलब अगर preamble को हटा दिया जाए तो constitution में कोई बदलाव नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई किताब है, उस किताब पे प्रीफेस जो लिखा हुआ है, उस प्रीफेस को फाड़ दो। किताब के कंटेंट में कोई अंतर आएगा? किताब की स्टोरी में कोई कंटेंट अंतर आएगा? कुछ नहीं अंतर आएगा, प्रीफेस फट गया। तो इस आधार पर कुछ लोग जो मानते थे, जो ओल्ड स्कूल था, वो मानते थे कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी ओल्ड स्कूल को एक सुप्रीम कोर्ट ने, एक फेमस केस हुआ था बेरुबरी केस, ओके, बेरुबरी केस में भी अपहोल्ड किया 1960 केस में। बट फिर आगे मॉडर्न आउटलुक आया, है ना, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस, LIC केस, ओके, कई केसेस के साथ हम आपको ये चीज लिखवाएंगे। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो वी विल सी व्हाट द प्रीएम्बल इज ऑल अबाउट, what are its features, what are the characteristics of preamble, and how preamble reflects the ideals and aspiration of the constitution makers. Okay, so pehle we will we will talk about what the preamble is. So this is the chapter 4, unit 4. Okay, unit 4 and of the polity, heading daliye class preamble, preamble to the Indian Constitution, preamble to the Indian Constitution. लिखिए, the term preamble refers to the introduction of, the term preamble refers to the introduction or preface to the Constitution, or preface to the Constitution, it contains the summary, or essence of the Constitution, summary
or essence of the constitution. The preamble gives the philosophical summary to any of the constitution, The American Constitution was the first. The American Constitution was the first to begin with the preamble. And many countries, including France, India, Brazil, followed the practice. First stop. Preamble to the Constitution is the introduction. Preamble to the Constitution is the introduction or prelude to the Constitution. It is the essence or summary of whole Constitution. It is the essence, ESSENCE, or summary of whole Constitution. It tells in nutshell what the whole Constitution talks about. It tells in nutshell what the whole Constitution talks about. Mandeep, at present I'm in the class. Talks about. It gives a bird's eye view to the whole Constitution. Nutshell में एक line है. It gives the bird's eye view to the whole Constitution. It is more or less like a mirror to the Constitution. It is more or less like a mirror to the Constitution. First stop. Preamble also contains चेंज कर दो, ये सही नहीं आ रहा है, ये यहाँ के शब्द ये टूट गया है, मैं इससे नहीं लिखता. Preamble also contains the ideals and aspiration. Preamble also contains the ideals and aspirations which the people of India wants to achieve, It also contains the theme or philosophy of the Constitution. It also contains the theme or philosophy of the Constitution. ये सब चीज क्या है? Preamble है. According to eminent jurist, eminent मतलब prominent, famous, eminent jurist N.A. Palkhiwala, N.A. Preamble, he called preamble
as the identity card of the Constitution. He called preamble as the identity card of the Constitution. According to Supreme Court, preamble is the key. The preamble is the key to open the minds of maker of the Constitution. Is the key to open the minds of maker of the Constitution to understand with what intention, they have included various provision of the Constitution, with what intention they have included various provision of the Constitution, full stop. तो यहां पे प्रियम्बल क्या है ये यहां पे सभी को क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज प्रियम्बल? ओके, प्रियम्बल मतलब अगर कभी आज आ जाए डिफाइन प्रियम्बल तो इनमें से आप बेस्ट पॉसिबल लाइन लोगे एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रियम्बल. हर एंगल से प्रियम्बल क्या है ये जो आपको अराउंड 150 वर्ड्स हैं ये डिफाइन करते हैं प्रियम्बल है क्या. ओके, अब नेक्स्ट चीज पे दिखेंगे कि यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल. भाई प्रियम्बल की यूटिलिटी क्या है? ओके ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग द यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल, वैसे मैं आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता चुका हूं कि प्रियम्बल, चलिए आप ही बता दीजिए सोनम, प्रियम्बल किस रेजोल्यूशन का नटशेल है? किससे आया प्रियम्बल? किस साल, किस तारीख, किस महीने और किस साल लाए गए? ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कोई बता सकता किस तारीख को लाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? है वो तो उस दिन तो पास हुआ था. 22 जुलाई 1946, 13 दिसंबर 1946 में लाया गया और 22 जनवरी 1947 को पास हुआ. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. ओके, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. और मतलब आदत से मजबूर हूं, मतलब कहने का मतलब यह है कि आज 13 है ना, 17 दिन बाद या 18 दिन बाद 1/3 ईयर पास हो गया. मार्च बीत गया, 3 महीने बीत गए, 1/3 ईयर चला गया. तो अभी हैप्पी न्यू ईयर से अब बाहर निकल आइए. ओके, 1/3 साल आपका 2023 निकल गया है. तो अगेन अब होली हो गई है, दिवाली आने में दूर है अभी. ओके, अब ये चीज देखिए कि 2024 या आप लोग में से 2025 सिक्योर कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी आहटें हैं. अब गॉड नोज कि उत्तराखंड पीसेस क्या करता है, कि उत्तराखंड पीसेस ने अभी स्टेटमेंट क्लियर कर दिया था कि हम यूपीएससी पैटर्न पे लाने वाले हैं. अब यहां पे ये डिस्कस करना कि ऑप्शनल वापस आएगा या नहीं आएगा, गॉड नोज. वो तभी मालूम चलेगा जब वो चीज होगी. अगर यूपीएससी पैटर्न पे कर दिया, और उसका पहला नजारा ये था कि पेपर इस बार बहुत जनरलाइज पेपर आया. तो यूपीएससी पेपर हमेशा जनरलाइज पेपर आता है. ओके, पहले जो इससे पहले जो उत्तराखंड पीसेस हुए थे सीधे स्टार्ट एंड स्टार्ट क्वेश्चन इस टाइप के पूछे थे. हिस्ट्री का पेपर देख लीजिए आप, हिस्ट्री का पेपर 2 मार्कर में उसने डिस्कस और इवैल्यूएट पूछा था. ओके, तो अब वो बहुत ही जनरलाइज पेपर पूछ रहा, तो हो सकता है उसने यूपीएससी पैटर्न पे लाने की शुरुआत कर दी. तो अब आप ये देख लेना कि 2024 और 2025 किसको सिक्योर करना है अपना. ओके, तो इसलिए अगेन अब स्टॉप
द थिंग्स जो पहले हो चुकी हैं और फोकस हो जाइए। एग्जाम्स आप लोगों में से कुछ लोगों का ये कमिंग एग्जाम्स है यूपीएससी का, और कुछ लोग अगले साल देंगे यूपीएससी का। ओके, तो अच्छी तरह से तैयारी करिए, आपके टारगेटेड तैयारी करिए। ओके, एंड क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो यूटिलिटी ऑफ प्रिएम्बल में से पहले हम देखेंगे कि क्लास प्रिएम्बल वाज द आउटकम ऑफ प्रिएम्बल was the outcome of objective resolution. Passed by, which was put forwarded by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, and this objective resolution was approved by Constituent Assembly on 22nd January 1947. तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आज का प्रियम्बल है। ओके, लिख लेना, क्योंकि अभी हमने ओरली बोला है तो ओरली याद नहीं रहता है। ओके, लिख लीजिए। द प्रियम्बल टुडे is the outcome of the objective resolution, presented in the Constituent Assembly by Pandit Jawaharlal Nehru, on 13 December 1946. On 13 December 1946, later it was adopted by the assembly on adopted by the assembly on 22nd January 1947. On 22nd January 1947, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया था, एक्सेप्ट लिया गया था। देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अलोंग विद प्रियम्बल, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अलोंग विद प्रियम्बल gives oblique highlights the philosophy of Indian Constitution. The philosophy of Indian Constitution. देखिए क्लास, यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल। यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल is not mere a showcase. Preamble is not mere, M-E-R-E, a showcase. ये दिखावे की वस्तु नहीं है। Neither it represents the political ideals of Constituent Assembly, neither it represents the political ideals of Constituent Assembly. Full stop. Through the preamble, following objectives are fulfilled. Following objectives are fulfilled. Point number 1, preamble. Point number 1 क्या होगा? Point number 1 होगा आपका, it gives the source of the Indian Constitution.
इट गिव्स द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें विपुल जी बताएंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल गिव्स द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन किससे शुरुआत करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोग ने। पहला पॉइंट है होता है इट गिव्स द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल की पहली लाइन, पहले जो 4 शब्द हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये संविधान को देते हैं। क्या देते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक। आइए, ओके, तो ये पहला प्रियम्बल, पहला काम क्या करता है? बताता है कि भारत के संविधान के सोर्स क्या है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड यूटिलिटी, it gives it talks about, gives की जगह talks लिख लीजिए, talks about the nature of Indian polity. It talks about the nature of Indian polity. अब नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी समझ लो। पहला क्या आप लोगों को लाइन से लेके चल रहे हैं। पहला क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो क्या इंगित करता है? वो करता है सोर्स, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? भारत के लोग नहीं दिया है। दूसरा क्या है? कि वांट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वो क्या है? नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके, थर्ड यूटिलिटी का पॉइंट, थर्ड, इट टॉक्स अबाउट the objective of Indian Constitution. Objective of Indian Constitution. क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ऑब्जेक्टिव है कि मतलब सभी को बराबर का न्याय मिले। अब न्याय में 2-3 आ जाता है, सोशल जस्टिस आ जाता है, पॉलिटिकल जस्टिस आ जाता है, इकोनॉमिक जस्टिस आ जाता है। 3 जस्टिस आ जाता है, वो हम डिटेल्स अभी ये सब चीज पढ़ेंगे। ओके, तो पहला चीज थी हिस्टोरिकल, हिस्ट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। दूसरा क्या था कि इंडियन पॉलिटी का नेचर क्या है, और तीसरा क्या था? इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फोर्थ, प्रियम्बल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट the constitution, to interpret the constitution. ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि if any provision of the constitution gives 2 or more meaning, if any provision of the constitution gives 2 or more meaning, then the Supreme Court will accept that provision which is more closer to the preamble. कि अगर संविधान का कोई चीज एक से ज्यादा आपके इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसी प्रोविजन को मान्यता देगा, उसी प्रोविजन को हामी देगा जो प्रीएम्बल के ज्यादा क्लोज हो। ओके, और लास्ट है, लास्ट यूटिलिटी लिख लीजिए, प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट as the historical source, important as the historical source. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, is it necessary to have a preamble? yes सौम्या, कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी है प्रीएम्बल? चलो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, अब तो नेक्स्ट तैयारी इंटरव्यू की है, ओवरऑल उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा गया होगा। गुड गुड। और सुनने में मैथ्स में स्पेस बहुत कम छोड़ी थी, ये मेरे को 2-3 का सर स्पेस ही नहीं थी कि सॉल्व कहाँ करते। ओके, हाँ भाई संदीप जी, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा,
जरूरी नहीं कि प्रियम्बल हो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल होता ही नहीं। ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, और जो अलिखित संविधान है उसका प्रियम्बल होगा ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का था, मैंने लिखवाया था प्रियम्बल, ओके। उससे पहले भी एक दो का था, पर उससे पहले जो लॉ पास हुए तो उसमें प्रियम्बल नहीं था। जरूरी नहीं कि हर किसी का प्रियम्बल हो, ओके। लिख लीजिए, इट इज कस्टमरी but not necessary to have preamble. It is customary but not necessary to have preamble. The unwritten constitution does not have a preamble. The unwritten constitution does not have a preamble. First stop. अब लिखते हैं, क्लास हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ प्रियम्बल। तो स्ट्रेट अप नो थोड़ी बोल देंगे इंटरव्यू में। यस, आई बेग योर पार्डन। स्ट्रेट अप नो थोड़ी बोल देंगे इसका आंसर इंटरव्यू में, तो कि मैंने प्रियम्बल आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कस्टमरी जब स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं बोलेंगे ना, आप यही बोलोगे ना, हाँ। जनरलाइज्ड, ओके। देखो, आप लोग मतलब किस चीज की तैयारी करने बन रहे हो, ब्यूरोक्रेट बनने की, ओके। और ब्यूरोक्रेट्स के लिए चीज, एक वर्ड यूज किया जाता है, दे आर डिप्लोमेटिक। उन्हें यही चीज सिखाई जाती है आपको, मतलब ये कईयों में इनहेरेंट होती है और कईयों में एकेडमी में सिखाई जाती है, किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करनी होती है। जब कभी आप देखे होंगे कहीं दंगा होता है तो दो आदमी को आगे किया जाता है, वन इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अदर इज एसएसपी। ये दो जाते हैं चीजों को, स्थिति को संभालने के लिए। बड़े बूढ़े जो उधर के लीडर से बात करते हैं। अगर अभी देखा होगा, अभी जब देहरादून में अभी लाठीचार्ज हुआ था, तो उसके बाद क्या, उससे पहले क्या था, डीएम गए, पहले एसडीएम गए, एसडीएम से बात नहीं मिली, डीएम गए, डीएम ने कहा कि क्योंकि ठीक है, हम टेबल, आप बात करना चाहते हो, हम आपको टेबल उपलब्ध कराते हैं बात करने की। तो आपको डिप्लोमेटिक चीज है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं बोल रहे हैं ना। इट इज कस्टमरी टू हैव अ प्रियम्बल बट इट इज नॉट, मतलब कंपलसरी। नेचर ऑफ प्रियम्बल। अब नेचर ऑफ प्रियम्बल में क्या है गाइस, देखिए नेचर ऑफ प्रियम्बल में क्या है कि what preamble generally gives, okay। अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तीन पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन पार्ट होते हैं, ओके। whether all these three parts derive their power from preamble, yes or no? अरे भाई इतना कठिन थोड़ा चीज पूछ रहा हूं, yes or no? whether these parts, legislature बोले तो लोकसभा, राज्यसभा, ओके, एग्जीक्यूटिव बोले तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जुडिशरी बोले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिराइव देयर पावर फ्रॉम प्रियम्बल? नो, प्रियम्बल कहीं नहीं ये डिफाइन करता। तो पहले बात है कि जब प्रियम्बल, और ना ही प्रियम्बल इन तीनों की पावर पे कोई लिमिटेशन लगाता है, तो ये पावर कहां से डिराइव करते हैं? फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एग्जीक्यूटिव कहा जाए तो आपके आर्टिकल, जैसे प्रेसिडेंट की बात कहा जाए तो आर्टिकल 54, 53, 54 से शुरू हो जाता है, ओके। लेजिस्लेचर की बात कहा जाए तो आपके आर्टिकल 80, 80, 81, 82 जो राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा एंड ऑल दो, ओके। जुडिशरी से कहा जाए आर्टिकल 124 से शुरू हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इनके अपने रिस्पेक्टिव प्रोविजन हैं। प्रियम्बल इनकी पावर पे ना कोई रोक लगाता है, ना इनकी पावर को एड ऑन करता है। तो फिर प्रियम्बल है क्या? समझ पा रहे हो ना डिबेट क्या हो रही है, कि प्रियम्बल
ना तो ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन जो 3 लेग्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 पिलर्स हैं, ये प्रियम्बल से अपनी पावर नहीं लेते, ना ही प्रियम्बल इनको सब्स्टिट्यूट करता है। तो देन व्हाट इज प्रियम्बल? ओके, तो इसमें हम ये चीज देखेंगे नेचर ऑफ प्रियम्बल है क्या। ओके, लिखिए, द प्रियम्बल डज नॉट कन्फर, द प्रियम्बल डज नॉट कन्फर substantive power, preamble does not confer substantive power on the organs of the government, on the organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. Confer substantive power on the organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. Nor it can limit the power of, nor it can limit the power of executive, legislature and judiciary. In fact, the various organs of government, in fact, the various organs of government derives their authority from the respective provision of the Constitution, from the respective provision of the Constitution, from the respective provision of the Constitution, from the respective provision of the Constitution. Full stop. मतलब अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें, ओके, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि जहां पे ये तीन वर्सेस प्रियम्बल हो जाए, एक सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, सोचने में क्या जाता है, ठीक है, ये तीन वर्सेस प्रियम्बल हो जाए तो व्हाट डू यू थिंक, हु विल विन? मतलब अगर कभी ऐसा है कि ये तीन वर्सेस प्रियम्बल हो जाए, द प्रियम्बल हैज टू गिव द वे टू द these three, okay, because they have respective position in the constitution. राज्यसभा इस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूट होगी, राज्यसभा में जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट वो नॉमिनेट करते इस आर्टिकल के थ्रू आएंगे। ओके, आर्टिकल 74 में आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की बात सुनेगा। तो मतलब सब चीज वेल डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कभी अगर प्रियम्बल वर्सेस द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, द प्रियम्बल हैज टू गिव द वे टू द प्रोविजन, preamble has to give the way to the provision. Then the question arises, what is the utility of preamble? फिर प्रियम्बल है क्या? तो प्रियम्बल की यूटिलिटी वही है जो 5 प्रोविजंस है। पहला, हिस्टोरिकल सोर्स बताता है, दूसरा आपके पॉलिटी का नेचर बताता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, चौथा आपके दिस ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को, टर्म्स को बताता है, डिफाइन करता है, और पांचवा और आपके हिस्टोरिकल, आपके एक तरीके से एज अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। इस तारीख को साइन हुआ ना प्रियम्बल को, जिस दिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ कि इस तारीख को साइन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, बस प्रियम्बल ये है। समझ में आएगा नेचर ऑफ द प्रियम्बल? मतलब प्रियम्बल को समझाने के लिए पहले हमें ये चीज बतानी थी और फिर हमें बताना है मतलब यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल के बाद नेचर ऑफ प्रियम्बल का बट ऑब्वियस टॉपिक आता है कि यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल ये है, तो नेचर ऑफ प्रियम्बल भी आपको समझना पड़ेगा कि ये तीन ऑर्गन्स, प्रियम्बल इन तीन ऑर्गन्स पे डिपेंडेंट नहीं, ये तीन ऑर्गन्स अपनी शक्ति कहां से पाते हैं? where these 3 main pillars of the constitution derive their power. They derive their power from the constitution, from their respective provision in the constitution. प्रियम्बल का उससे लेना देना कोई नहीं है। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिख लीजिए, in fact the various organs of the government, लिखवा दिया था, ओके, सॉरी लिखिए क्लास, the preamble do not override the specific provision of the constitution,
the specific provision of the Constitution. If there is clash, provision of the Constitution, if there is clash between, Repeat, please. the preamble do not override the specific provision of the Constitution. Full stop. If there is clash between any provision and preamble, any provision and the preamble, then the preamble has to give way. Then the preamble has to give way to that provision of the Constitution. To that provision of the Constitution. To that provision of the Constitution. If I write a statement that प्रीलिम्स में सपोज आ गया आपके क्वेश्चन, प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ गया, ओके, प्रेम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय सुप्रीम कोर्ट, तो दीपिका बताएगी, दीप्ति बताएगी, स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? ट्रू. टू माय दिस साइड, ट्रू, रॉन्ग. पीछे के yes, very good. Those who are saying the statement is true, yes, the preamble is not enforceable by the Supreme Court. Preamble is not enforceable by the Supreme Court. This is the nature. यही सब आपको यूपीएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फंसता है, और यही सब चीज पे आपको हाईलाइट करता हूं, ये चीज दिमाग में रखना, preamble is not enforceable by the court. Okay, you cannot force the court कि सर preamble, ये तो preamble में दे रखा. Point number 3 लिख लीजिए. Preamble is also not enforceable in a court of law. Preamble is also not enforceable in a court of law. Thus, next line, thus, one view suggests that preamble has a limited role to play. One view suggests that preamble has a limited role to play as per the old view. As per the old view, it is more a ornamental. It is more a ornamental or decorative part of the Constitution. It is more a ornamental or decorative part of the Constitution. However, Supreme Court opined that preamble may be used in order to remove the ambiguity, that may surround to any provision of the Constitution, According to Supreme Court, if a provision of the Constitution is capable of providing, if the provision of the Constitution, according to Supreme Court, if a provision of the Constitution is capable of providing
two or more interpretation, then only that interpretation which tallies with the preamble is preferred by the court. क्लियर है? तो जब अब हमने ये चीज देखी तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भाई जब इतना कुछ है कि मतलब प्रियम्बल आपके लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को ताकत नहीं देता, अगर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वर्सेस प्रियम्बल हो जाए तो प्रियम्बल इन तीनों को रास्ता देगा, प्रियम्बल खुद नहीं बीच में रोड़ा अटकाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में उठता है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो अनिरुद्ध जी तो सीधे कहते हैं प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है। ओके, ओल्ड व्यू है, नई व्यू के साथ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, ओल्ड व्यू है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ओके, जो कि बेरूबरी केस में हुआ था। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए क्लास, सब हेडिंग डालिए, इस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देखो, आपको नोट्स इस तरीके से मिल रहे हैं। अब आपकी श्रद्धा है कि आपको जो डिजाइन असाइन बुक की गई है या जो आपके पास बुक है आप उसे पढ़ो, या अगर आप सिर्फ नोट्स के भरोसे भी रहोगे ना तब भी आपके बहुत सॉलिड नोट्स हैं। मैंने कहा ना 3 दिन प्रियम्बल ही चलेगा, क्योंकि अभी तो प्रियम्बल का नेचर चल रहा है, फिर हमें एक एक चीज डिफाइन करनी है। सॉवरेन क्या है? ओके, इंडिया कब सॉवरेन बना? जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू 26 जनवरी 1950 को इंडिया सॉवरेन बना, सॉवरेन सोशलिस्ट। ओके, और पाकिस्तान कब सॉवरेन बना? हमसे पहले बना, हमसे बाद बना? तो अरे हमें क्या करना, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना आएगा। ओके, 1956 पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में लागू हुआ। पाकिस्तान ज्यादा देर तक डोमिनियन रहा, इंडिया कब तक डोमिनियन रहा? 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन रहा। डोमिनियन मतलब आधीन, सॉवरेन मींस स्वाधीन, सॉवरेन संप्रभु। अभी एक एक डिफाइन करेंगे। संप्रभु, आप अपने आप में प्रभु हैं, और प्रभु सब कुछ कर सकता है। द गॉड कैन डू एनीथिंग। आप गॉड को ना कोई बांध सकता है ना कुछ कर सकता है। तो सॉवरेन कंट्री ना आपके एक तरीके से इंटरनली डिपेंडेंट है ना एक्सटर्नली डिपेंडेंट है। आप उसे ऑर्डर नहीं कर सकते। जो ऑर्डर देता है हमारे विदेश मंत्री, उसको अच्छी तरह से सुना देते हैं। अभी एक रील बड़ी कॉमन होती है ना कि अर्लियर थिंकिंग इज दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। लेकिन अब ये कंडीशन नहीं रही है। हर कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है और हर कंट्री अपना अलग अलग स्टैंड रखेगी। ओके, तो कहने का मतलब इंडिया इज सॉवरेन। और आपके हमारा सॉवरेन कब बने? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखा, अपने ही लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर लागू किया गया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, तो हम सॉवरेन बन गए। पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में लागू हुआ था। ओके, तो इसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे सॉवरेन में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। जैसे एक एस्पेक्ट आता है कि आयरलैंड ने द मोमेंट इट वाज गॉट इंडिपेंडेंस एक एक्ट पास किया कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, बट इंडिया इज द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। तो डू इट इंपैक्ट ऑन द इंडिया सॉवरेनिटी? भाई आयरलैंड ने तो अपने आप को बाहर कर लिया कि हम तो कॉमनवेल्थ के पार्ट ही नहीं रहेंगे, पर इंडिया ने कहा कि हम कॉमनवेल्थ के पार्ट है। तो इस इंडिया में यह सॉवरेनिटी इसलिए इंपैक्ट नहीं करता क्योंकि इंडिया कॉमनवेल्थ को इंपीरियल ग्रुपिंग नहीं देखता। इंडिया कॉमनवेल्थ को एक कल्चरल ग्रुपिंग मानता है। और कॉमनवेल्थ के हेड जो कि किंग और क्वीन होते हैं, जो इस समय पहले क्वीन थी अब किंग है चार्ल्स, उनको एक सिंबॉलिक हेड के रूप में, कल्चरल हेड के रूप में माना जाता है। उनका कोई भी डिसीजन हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम सॉवरेन हैं। और कॉमनवेल्थ के साथ होने के साथ भी भले आयरलैंड ने अपने आप को अलग कर लिया हो, पर हम उसके साथ में रहते हुए भी सॉवरेन है। पाकिस्तान बाद में सॉवरेन बना,
क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 से पहले कौन से एक्ट के थ्रू चल रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चल रहा था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने बनाया नहीं था, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था। व्हाट मीन? ओके, ये क्लास इज द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The old school view or traditional view, the old school view or traditional view by the political philosopher was that preamble is not a part of the constitution. Preamble is not a part of the constitution because even if preamble is removed, from the constitution, then also constitution would continue to function. Preamble is removed from the constitution, then also the constitution would continue to function. This view was reflected in a case. This view was reflected in a case Berubari Union case. तो कोमल से क्वेश्चन पूछेंगे। टेल मी कोमल, व्हाट इज दिस? यस, आस्था, कई केस में आपने ये लिखा हो, देखा होगा, आर ई। एनीबडी इन द क्लास? हाँ भाई, पुराने स्टूडेंट्स कभी ना कभी तो बता ही चुके होंगे। Sir, can you repeat your question? My question is this: in some cases you have seen that RE is written. What is RE? For reference. Reference of what? Reference of the case taken by Supreme Court. It is reference, but you have not given the. You were very close, but you are not given the right answer. RE means it means reference. It is referred by the president to the Supreme Court. कोर्ट, प्रेसिडेंट के पास एक और सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुरिडिक्शन होता है जिसमें वो प्रेसिडेंशियल, आपके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है केस के बारे में। मतलब एक होता है, आपके कई जुरिडिक्शंस होते हैं जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से, कई बार प्रेसिडेंट कुछ केसेस को, इंपॉर्टेंट केसेस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रेफर कर सकता है कि आप बताइए, हमें नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए। मतलब जो कोई कानून को प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट आगे रख सकता है कि आप अपनी स्पेशल जुरिडिक्शन, अपना ओपिनियन दीजिए। तो माय सेकंड क्वेश्चन गोज ऑन दैट ओनली, क्या सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना जरूरी है? वरना नहीं देना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। प्री कॉन्स्टिट्यूशन में देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। वरना नहीं दे भी सकता, नहीं भी दे सकता। कभी ऐसा हुआ है? हुआ है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाले केस में, जब शंकर दयाल शर्मा जी प्रेसिडेंट थे और तब ये 1992 के आसपास जब पूरा मामला खड़ा हुआ था, तो तब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, प्लीज टेल अस, यहाँ मंदिर था या मतलब मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर था? तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, सॉरी। तो ध्यान रखो, ओपिनियन मांगा जा रहा है। जब आपसे कभी ओपिनियन मांगा जाए तो कई बार ओपिनियन देने से मना कर सकते हैं। ओके, पर जैसे हमें संदीप जी ने बताया, ये आगे प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे, पर एक चीज अभी बताया तो ये चीज दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को वहां पे मैटर, अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा अगर मैटर प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो, मतलब 1947 से पहले वाला मैटर हो, तो सुप्रीम कोर्ट वहां अपना ओपिनियन देना ही देना हो। वहां वो नहीं कह सकता कि सर नो कमेंट्स।
पर हाँ, आजादी के बाद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास अपना वो है कि वो मैटर में हाँ भी बोल सकता, ना भी बोल सकता, नो कमेंट्स भी रह सकता। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन देने से मना किया। तो जब कभी भी किसी केस के आगे री लगा दिया है तो इट इज रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो री मतलब रेफरेंस। ओके, सही बताया था बट थोड़ा सा बस चीजें थी। अब आपको आप कभी नहीं बोलोगे। आरी मतलब रेफर। जब कोई भी, जब बेरूबरी यूनियन वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट ने केस दिया था। ओके, लिखिएगा। This view was reflected as in a case known as Berubari Union 1960 case. 1960 case. In this, Supreme Court said that preamble shows the general purpose. Preamble shows the general purpose behind the several provision in the Constitution. Behind the several provision in the Constitution. The Supreme Court in this case held that preamble is not a part of the Constitution. Preamble is not a part of the Constitution. It is also not the source to prohibit the power it is also not the source to prohibit the power which is given explicitly in the Constitution. Full stop. Next paragraph. The modern view supported by legal scholars is that preamble is a part of the Constitution. They support their view that preamble is amendable since it is a part of the Constitution. So preamble is Amendable since it is a part of the Constitution. Thus, then only it is subject to amendment. It is subject to amendment. भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अमेंडमेंट तभी होगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा. Then only it is subject to amendment. Full stop. Moreover, modern view is reflected by Supreme Court. In Keshav Nand Bharti versus State of Kerala 1973 केस. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस. In this case, Supreme Court overruled its previous decision. And held that preamble should be
held that preamble is a part of the constitution. Preamble is a part of the constitution. Preamble is part of the constitution. It observed that preamble is of extreme importance. Preamble is of extreme importance. And the constitution should be read and interpreted. And the constitution should be read and interpreted in the light of grand noble vision, in the light of grand noble vision expressed in the preamble. सर ये समझ में नहीं आ रहा केशव नंदा भारती केस के बाद की लाइंस. Okay, I'm just repeating. Okay, I'm just explaining. Grand noble vision expressed in the preamble. Okay, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में कहा गया था, उसने अपने पुराने डिसीजन को ओवर रूल कर दिया. उसने कहा नहीं, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के विजन डॉक्यूमेंट है कि वो इंडिया को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते थे. ओके, तो मतलब यहां दो केसेस हैं जो दो पैरेलल हैं. एक है बेरुबरी केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा है केशव नंदा भारती केस. इसके बाद दो और केस हुए जैसे इसके बाद एक केस हुआ है एसआर बोम्मई केस 1994. ओके, एसआर बोम्मई कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर एसआर बोम्मई रहे हैं. ओके, ये भी केस एक वाटरशेड केस था, एसआर बोम्मई केस 1994 का वो केस था. उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया का केस था 1995 का. इन दोनों केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको जो दो चीज याद रखनी है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में कहा गया? बेरोबरी यूनियन में कहा गया. प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मेजर केस केशव नंदा भारती केस था, सपोर्टेड बाय एसआर बोम्मई केस 1994 और एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995. ये चीज आपके आंसर को, और तभी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के केसेस में आपको इसलिए लिखवाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट केसेस आर लाइक केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री में, कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का केस आपने सही से जस्टिफाई किया है तो आपके आंसर को कोई गलत नहीं करा सकता. भैया वो सुप्रीम कोर्ट का केस है, पर बशर्ते आपने सही तरीके से यूज किया हो. मतलब ये नहीं कि बस कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमति से कुनबा जोड़े, कहावत ना हिंदी की, कि आपने बस केस लिखना, केस लिख दिया, पर चलो उस केस का जो आप लिख रहे हो उसके लेने देने से कुछ मतलब उससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, तो बेकार केस लिखा. अब अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहोगे ओल्ड स्कूल कहता था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस व्यू वाज कोरोबोरेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन बेरुबरी केस, while the modern school talks about that preamble is the part of the constitution which is supported by the Supreme Court in Keshav Nanda Bharti case. Okay, and then again Supreme Court ruled in Bombay case and LIC of India case. Thus answer is closed. Okay, clear cut answer. Okay, लिख लीजिए class. I hope Diya things are clear. Yes sir. Sir, बेरुबरी केस और केशव नंदा भारती केस की डिटेल्स लाइक पता है, बट एलआईसी केस आपको जानने की जरूरत है. ये अगर आपका सब्जेक्ट सपोज आगे चल के अगर उत्तराखंड में ऑप्शनल आ जाता है, अब इस पे डिबेट हो रही कि आएगा नहीं आएगा, गॉड नोज. ओके, तो आ जाता है, तो अगर जिनका लॉ होगा ना, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, हर केस के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है. केशव नंदा भारती केस तो हम आपको पढ़ाएंगे, फंडामेंटल राइट्स में बताएंगे और बाकी अमेंडमेंट में बताएंगे, क्योंकि केशव नंदा भारती केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें ये एक वाटरशेड केस है केशव नंदा भारती केस, पर वो हम आपको एप्रोप्रिएट जगह बताएंगे. ये आप कई जगह आएगा केशव नंदा भारती केस, क्योंकि उसने इसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींच दी थी कि कहां जुडिशियल रिव्यू किस किस चीज का हो सकता है और पार्लियामेंट कितना अमेंडमेंट कर सकती है. ओके, ये आपको अभी फंडामेंटल राइट्स आ रहा है. फंडामेंटल राइट्स बस आपसे 3 चैप्टर दूर है. इसके बाद हम उठाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2 और इसके बाद तीसरा चैप्टर है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स. उसमें ही हम आपको ये सारी कहानी बता देंगे फंडामेंटल राइट की क्या हुआ था केशव नंदा भारती केस. ओके, हर केस आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है क्लास, उसको रेफर आप कर सकते हैं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. आप लोग में से जो लोग
जिनका ऑप्शनल लॉ है? यहाँ है कोई जिसका ऑप्शनल लॉ है? कोई नहीं है। तो जो लोग लॉ ऑप्शनल वाले हैं वो ये केसेस पढ़ते हैं, हम सिर्फ केसेस रेफर करते हैं। इस केस में ये चीज कही गई, बस उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके, और ना आपसे कोई पूछेगा, बिकॉज हाँ केशवानंद भारती केस में आपसे पूछ सकता है, गोलकनाथ केस भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, हर केस नहीं पूछता कोई, बिकॉज वो जानता है कि भाई ये लॉ का एरिया है, ये पॉलिटी का एरिया नहीं है। पॉलिटी का एरिया अलग है होता है और लॉ का एरिया अलग होता है। लॉ डीप लॉ में चला जाता है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऊपर तर का एरिया है। ओके, लिखे क्लास, नेक्स्ट लाइन। अगेन in SR Bommai versus Union of India, SR Bommai versus यूनियन ऑफ इंडिया, एक बार लिख लेना फिर यूआई लिखना, यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस, 1994 केस and LIC of India versus Consumer and Research Center versus Consumer Education and Research Center, 1995 case, 1995 case. Supreme Court again held that preamble is an integral part of the Constitution. Preamble is an integral part of the Constitution. Good job. Thus, the purpose of preamble are as follows. Thus, the purpose of preamble are as follows. Number one, it declares the source of all powers of Constitution. It declares the source of all powers of the Constitution is the people themselves. Is the people themselves. बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, अभी भी लोग काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके, कई लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं। कई बार क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन बनता है कि सॉवरेनिटी रिसाइड्स वेयर, सॉवरेनिटी इंडिया रिसाइड्स वेयर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीपल। द करेक्ट आंसर इज अगर यहां कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर सही में हालत गंभीर है। ओके, हाँ प्रिया, पीपल, sovereignty of India resides with the people, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, और अगर हम इसको हटा करके थोड़ा सा रीशफल कर दें और इसको हटा करके अब कॉन्स्टिट्यूशन डी होगा, नहीं सेम कॉन्स्टिट्यूशन, डी, डी 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 होगा कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे हो क्लास? ये जो मैं क्वेश्चन दिए थे बहुत पुराना क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, बाद में से पीसीएस और सीडीएस और सीएपीएफ में भी पूछा गया। ओके, तो
सॉवरेनिटी इंडिया के पीपल में रिसाइड होती है, ना प्रेसिडेंट में रिसाइड होती है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना पार्लियामेंट में रिसाइड होती है, पीपल में रिसाइड होती है। समझ में आ गया ना क्लास? इस तरीके का। ओके, तो पहला पर्पस है कि वो बताता है प्रियम्बल की सॉवरेनिटी कहां रिसाइड होती है। ओके, लिख लीजिए। Does the preamble declares that people are the ultimate sovereign in the country? People are the ultimate sovereign in the country. Does the preamble declares that people are the ultimate sovereign in the country? Point number 2. Preamble proclaims the characteristic features of Indian polity. Characteristic features of Indian polity. Like sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. Point number 3. It proclaims the aspiration of people. It proclaims the aspiration of people. The aspiration of people. And the constitution makers. Like justice, equality, liberty and fraternity. Justice, equality, liberty and fraternity. Point number 4. It helps in removing the ambiguity. It helps in removing the ambiguity that may be involved in provision of constitution. It helps in removing the ambiguity that may be involved in the provision of constitution. That may be involved in the provision of constitution. Last point है, it acts as a historical document. It also acts as a historical document because it contains the enacting clause that where and when the constitution came into existence, that where and when the constitution came into existence, that is on 26 November 1949. फाइनल डेट तो प्रेम्बल में यही पड़ी है ना, that is on 26 November 1949. समझ में आ गया ना गाइस? ओके, तो यहाँ पे 1/4 एरिया कवर हो गया है। 1/4 कह लो, आधा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कीवर्ड बहुत बड़े हैं। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग डालिए कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल। कल से शुरू करेंगे, कल से हम एक एक पे डिस्कस करेंगे। पहला सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। कल कीवर्ड्स डिस्कस किए जाएंगे। ओके, आज हमने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रीएम्बल इज अ पार्ट और नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल का नेचर क्या है, ये सब चीज डिस्कस कर दी। आज के लेक्चर से किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न करना चाहता ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आज का लेक्चर क्लियर था? सर वेरी क्लियर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके, तो गाइज कल हम इसके आगे, कल हम प्रीएम्बल के कीवर्ड्स से करेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा था